स्वागत है आपका अपना क्लासेस कुमार क्लासेस में। तो आज जो क्वेश्चंस आप देख रहे हो क्लास 12 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और जब भी आप डिफरेंशिएशन सॉल्व करते हो तो आपके एक्सरसाइज में 90 ऐसे स्टेट बोर्ड में रहते हैं क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चंस है। एनसीईआरटी में तो काफ़ी कम है। फिर भी जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो ऐसे बहुत सारा प्रेशर रहता है और हमको इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को पिक करने में दिक्कत होता है, डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को पिक करने में दिक्कत होता है। तो मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न। वैसे ही डिफरेंशिएशन को आपको सॉल्व करना है। जब भी डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस आप सॉल्व करने जा रहे हो तो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए आपका? सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन इज द फर्स्ट प्रोसेस टू सॉल्व डिफरेंशिएशन क्वेश्चन। जब भी क्वेश्चंस आप करने जा रहे हो, क्वेश्चंस आपका प्रूव दैट का हो। अगर आपने ब्लाइंडली क्वेश्चन स्टार्ट किया, सॉल्व नहीं होगा। ये क्वेश्चंस को मैं बार बार जब भी मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो बोलता हूँ इस क्वेश्चन को करके जाओ, क्योंकि अगर क्वेश्चंस करके नहीं गए तो वहां पे तकलीफ होता है। फर्स्ट जो स्टेप है हमारा क्या है? सिंप्लीफाई करना है। उससे भी पहले एक चीज पिक करना है हम लोगों को। जैसे दो क्वेश्चन सेम टाइप पे, यहाँ पे भी देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई दिखा हुआ है अपॉन साइन ए। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो मेरे दिमाग में ये फॉर्मूला क्लिक करता है। यहाँ पे देखो, जैसे u बाई वी का आप इंटीग्रेशन करते हो, कोसेंट रूल आता है, सबको आता है, मुझे मालूम है। इसलिए इस पे कोई दिक्कत नहीं। मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको मैं लिंक कर पाऊँ क्वेश्चन से, क्योंकि क्वेश्चन से अगर आपने लिंक नहीं कर पाया अपने आप को तो क्वेश्चन छूट जाएगा एग्जाम में। क्योंकि एग्जाम में 3 आवर्स में आपको पूरे 12th का पोर्शन है, 11th भी इंक्लूड रहता है, क्योंकि 11th अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया है तो 12th के क्वेश्चन सॉल्व होते नहीं है। इसलिए 11th क्या हमारा प्री रिक्वायर्ड पार्ट है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पे देखो वी स्क्वायर आ रहा है, इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे जो हम प्रूफ कर रहे हैं वन, एक्चुअली ऐसे होगा ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे चेक कर सकते हो आप लोग। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस में ये आता है तो मुझे चेक करना पड़ेगा ये, मतलब मुझे सिंप्लीफाई करके कैसे भी करके डिनोमिनेटर में क्या लाना है? 1 प्लस एक्स। तो इसलिए डायरेक्टली इंस्टीड ऑफ सॉल्विंग डायरेक्टली क्वेश्चंस मुझे थोड़ा सा पॉज लेना ही पड़ेगा जब भी प्रूफ दैट का क्वेश्चन हो। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। अगर हमने ब्लाइंडली सॉल्व किया तो काफी मशक्कत होगा और आएगा भी नहीं। अगर आता है तो कमेंट में जरूर बताओ। यहाँ पे कैसे करना है हम लोगों को? क्वेश्चंस पे गिवन लिखना है, ये तो मुझे प्रूफ करना है। x 1 प्लस वाई, मैंने क्या बताया है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हार्ड नहीं है, सिंप्लीफिकेशन हार्ड होता है। और सिंप्लीफिकेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? प्री रिक्वायर्ड पार्ट यूज करना है। तो जैसे ही क्वेश्चंस आपने यहाँ पे लिखा है तो मुझे इसे सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट स्टेप मेरा क्या है कि मुझे इसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करना है? स्क्वायरिंग कर दो आप। मेरा टास्क क्या है? मेरा टास्क क्या है? 1 प्लस एक्स नीचे आना चाहिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे ही मैंने स्क्वायरिंग किया, एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई, यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर आ गया 1 प्लस एक्स। जब भी हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं फुल पेशेंस के साथ सॉल्व करेंगे, कुछ जल्दबाजी नहीं है, कुछ दिमाग में टेंशन नहीं है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के लिए कोई मतलब ऐसे कोई हार्ड मेथड नहीं आने वाला है, कोई साइंटिफिक चीज नहीं आने वाला है। जो हमने क्लास 9 10 में पढ़ा हुआ है उसी का यूज कर रहा हूं मैं। स्क्वायर कर दिया है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस एक्स। अब मैं क्या कर रहा हूं? मुझे सिंप्लीफाई करना है, डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे भी भेज दो इसको। क्लास 8th में ही तो पढ़ा था ना हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। जो भी क्लास 8 9th में आपने पढ़ा है उसी चीज का मैं यूज कर रहा हूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसलिए पेशेंस के साथ फुल स्टेप के साथ, सबसे फर्स्ट गिवन टू फाइंड और थर्ड स्टेप स्टार्ट जब भी कर रहा है डिफरेंशिएशन में, तो मुझे सबसे पहले जो टारगेट है कि मुझे सिंप्लीफाई करने आना चाहिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हार्ड नहीं है, सिंप्लीफिकेशन हार्ड होता है। और हमको सिंप्लीफिकेशन नहीं आता है और हम बोलते हैं डायरेक्टली कैलकुलस काफी डेंजरस है। यहाँ पे देखो, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे यूज किया एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, फिर से मैं क्या देखो, यहाँ पे एक्स वाई आप कॉमन ले सकते हो, वाई माइनस एक्स आ गया, एक्स वाई और एक्स वाई कैंसिल हो गया। अभी तो मैंने डिफरेंशिएशन का कुछ स्टार्ट भी नहीं किया है, कुछ स्टार्ट भी नहीं किया है। जैसे यहाँ पे इसको कैंसिल नहीं कर रहे हो, देखो इसको कैंसिल करना है, तो मुझे क्या करना है? y माइनस एक्स है, तो अगर मैंने माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे माइनस एक्स वाई, तो x माइनस वाई आ जाएगा, तब कैंसिल करो।
देखो मैं टीचर हूं, अगर मेरे से गलती होता है तो मुझे क्लिक कर जाएगा क्योंकि कितने बार मैंने सॉल्व कर लिया। वैसे ही जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हो तो जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आते हैं हमेशा यूजुअली पूछे जाते हैं, 2-3 बार बना के जाओ कि अगर कोई स्टेप्स में मिस्टेक हुआ तो अपने आप आपका पेन रुक जाएगा। तो अभी कैंसिल मैंने कर दिया है और अभी तक हमने केवल सिंप्लीफिकेशन किया है, डिफ्रेंशिएशन का कुछ भी पार्ट यूज नहीं किया है। तो मैं यहाँ पे y इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, y लिखो, x प्लस एक्स वाई लिख दिया और यहाँ पे 1 है। फिर से मैं क्या करूंगा, y को y प्लस एक्स वाई करो और यहाँ पे 1 नहीं 0 बचेगा और फिर से x को इस साइड भेजेंगे हम लोग। y को हमने क्या किया 1 प्लस एक्स लिख दिया, यहाँ पे माइनस एक्स, y इजकल टू क्या आ गया माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। अब मैं चैन का सांस ले सकता हूँ क्योंकि जो हमारा टारगेट था कि 1 प्लस एक्स नीचे आना ही चाहिए वो आ चुका है। अभी हमने जो 11th क्लास में पढ़ा है, 12th का भी नहीं, जो बेसिक हमने क्वोशिएंट रूल पढ़ा है, डिवाइड रूल जो पढ़ा है कि हाउ टू डिफरेंशिएट व्हेन टू फंक्शंस आर गिवन इन डिवाइड फॉर्म, तो मैंने जो बताया था सेम फार्मूला यूज करना है और डायरेक्टली आपको क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। यहाँ पे देखो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू, देखो आप माइनस को लगे तो कैंसल बाहर ले लो, 1 प्लस एक्स को कांस्टेंट एक्स का डिफरेंशिएशन लेना है हम लोगों को। फिर से मैं क्या बता रहा हूं कि अब जब मैं एक्स को कांस्टेंट रखूंगा तो माइनस लेना पड़ेगा और डी बाई डी एक्स किसका है 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। डिफरेंशिएशन पढ़ते पढ़ते आप लोग क्या हो चुके, एक्सपीरियंस्ड हो चुके हो डिफरेंशिएशन में, इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि सबको आ रहा है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और ये कैंसिल हो गया और हमने इसको सॉल्व कर दिया है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो जब भी क्वेश्चंस ऐसे पिक करते हो, जब भी, मैं बता रहा हूं बार बार मैं बोल रहा हूं, इस क्वेश्चन पे मैं काफी स्ट्रेस दे रहा हूं, अभी कितने भी बच्चों का प्रीलिम्स हुआ है इसमें क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व करके जाते हो तो आपसे 100% सॉल्व होता है। अगर आपने ट्रायल की लिया तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होने वाला है, इसलिए ट्रायल नहीं लेना है, आपको सॉल्व करना है। जैसे अगर किसी को भी कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग। सबसे पहले हमने क्या किया, सिंप्लीफाई किया। डिफरेंशिएशन में जल्दबाजी नहीं करना है, आ रहा है समझ में, ये मूवी नहीं है सिंघम आत्माजी सटक लिया और फटाफट स्टार्ट कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, मार्क्स 0 मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे है, यहाँ पे भी मैंने क्या बोला कि cos a प्लस वाई को नीचे आना पड़ेगा क्योंकि cos स्क्वायर a प्लस वाई है। आप इसको, ये जो क्वेश्चन है आप इसको ऐसे भी, मैं बता रहा हूं, जैसे गिवन लिखा हमने यहाँ पे, देखो आप cos y इजकल टू एक्स cos a प्लस वाई, आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो cos y इजकल टू cos a प्लस वाई, और यहाँ पे मैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y करूंगा। क्यों करूंगा आपको मालूम चलेगा, क्योंकि x करता तो क्या होता, हमेशा हमको y की जगह पे dy बाई डी एक्स लिखना पड़ता। यहाँ पे यूवी रूल लगाएंगे हमने, cos a प्लस वाई को कांस्टेंट रखा है, फिर से डिफरेंशिएट किया है cos y को, माइनस लिखा, cos y को कांस्टेंट रखा, इस बार cos a प्लस वाई को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, फिर जो भी डिनोमिनेटर में है उसको स्क्वायर करना है मुझे। x का डिफरेंशिएशन क्या आ गया 1 dx बाई डी वाई, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहा हूं मैं, इसलिए dx बाई डी वाई लिखना है। अगर विथ रिस्पेक्ट टू x रहता तो 1 लिखते हम लोग। अब मुझे इसमें कुछ भी नहीं करना है, जस्ट सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करना है, तो देखो cos a प्लस वाई लिखा, cos y का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन y, यहाँ पे cos y लिखा, cos का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन ए प्लस हो जाएगा साइन ए प्लस वाई, और यहाँ पे है cos स्क्वायर ए प्लस वाई dx बाई डी वाई। मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न। हमने क्या बताया था, अगर आपने इसको साइन ए प्लस वाई माइनस वाई लिख दिया रहता, कोई दिक्कत है क्या, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला में पुट होगा। कैसे, क्योंकि हमने सीखा है साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी
प्लस कॉस ए साइन बी। यहां पे देखो साइन ए कॉस बी आ रहा है समझ में, और यहां पे क्या है माइनस ले सकते हो क्योंकि माइनस साइन वाई है। माइनस मतलब आपने इसको मैं और लिख रहा हूं साइन ए प्लस वाई कॉस वाई माइनस कॉस ए साइन वाई। देखो यहाँ पे कॉस ए प्लस वाई और यहाँ पे साइन वाई। देखो अगर ए लेते हो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, अगर माइनस था तो माइनस आता था, और यहाँ पे क्या लिखोगे आप कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई एंड विच इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी वाई। नेक्स्ट, डरना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस 100% आते हैं और मैं बार बार सिखा रहा हूं इसलिए डरने की बात नहीं है। अब देखो आप यहाँ पे लिख सकते थे साइन ए प्लस वाई माइनस वाई, ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई है, ए डी एक्स बाई डी वाई। आपने इसको चेंज कर दिया, यहाँ पे लिख दिया डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या आ गया हमारा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइड बाई साइन है, और ये प्रूव्ड हो गया। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मैंने जब भी सिखाया कि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे एक्स को जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1 आता है, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं तो 1 आता है। वाई को जैसे हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं तो क्या आता है डी वाई बाई डी एक्स, वैसे ही एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हो तो क्या आता है डी एक्स बाई डी वाई। तो इसमें विथ रिस्पेक्ट टू वाई किया है हमने। इसमें क्वेश्चंस को तोड़ना है हम लोग को। क्वेश्चंस जब भी आते हैं प्रूव दैट वाले 10 से ज्यादा तो नहीं होंगे, 100% मैं बता रहा हूं आपको। जो क्वेश्चन करके जाना चाहिए, अगर नहीं किया तो नहीं सॉल्व होंगे, डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन। 10 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसको ऐसे पूछना है कि चलो ऐसे क्वेश्चंस है तो करना क्या है, कैसे स्टार्ट करना है क्वेश्चंस को। आ रहा है समझ में? चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।